25 क्वेश्चन की बात करेंगे उप अंकेक्षक के सेकेंड यूनिट अंकेक्षण से संबंधित। बात करते हैं पहला क्वेश्चन से। वह कौन सा अंकेक्षण है जो दो वार्षिक अंकेक्षणों के बीच अर्थात वित्तीय वर्ष के मध्य किसी विशेष उद्देश्य और जैसे इंटरिम डिविडेंड घोषित करने के लिए किया जाता है? तो ये किस प्रकार का अंकेक्षण है वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो चालू अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण या सामयिक अंकेक्षण। तो इसका आंसर रहेगा आपका बी। कौन सा अंकेक्षण? अंतरिम अंकेक्षण। सेकेंड क्वेश्चन है अंकेक्षण यानी ऑडिटिंग शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा ऑडिटेरे है ना से हुई है, जिसका अर्थ है ऑडिरे से हुई है, जिसका अर्थ है क्या हो सकता है? टू हेयर, सुनना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यदि कंपनी के अकाउंटेंट ने फर्नीचर की नगद है ना खरीदी को, फर्नीचर की नई खरीदी को क्रय बही अर्थात परचेज बुक में दर्ज कर लिया है, तो अंकेक्षण की दृष्टि से यह किस प्रकार की त्रुटि माना गया? वो अकाउंटेंट क्या खरीद रहे हैं? फर्नीचर की नगद खरीदी को वो परचेस मान लिया है, जबकि वो गुड्स नहीं खरीद रहे, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो आना चाहिए हमारे पास फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर की जगह वो क्या ला दिया? परचेस ला दिया। तो ये किस प्रकार का गलती हो सकता है? सैद्धांतिक है ना, सिद्धांत की त्रुटियां है ना, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रमाणन यानी वाउचिंग, वाउचिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत यदि कोई अंकेक्षक प्राथमिक यानी प्राइमरी वाउचर, प्राथमिक वाउचर की मांग करता है, कौन मांग कर रहा है? ऑडिटर मांग कर रहे हैं, तो उसका क्या तात्पर्य है? पहला, लेन देन का समर्थन करने वाला मूल लिखित दस्तावेज यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री है ना एविडेंस। दूसरा, मूल दस्तावेजों के खो जाने पर प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो कॉपी है ना, या कार्बन कॉपी जिसको बोलते हैं। तीसरा ऑप्शन है कंपनी के प्रबंधक द्वारा मौखिक रूप से दिया गया स्पष्टीकरण। और चौथा देखेंगे हम अंकेक्षक द्वारा स्वयं तैयार किया गया एक रफ नोट। तो इसका आंसर आप क्या हो सकता है बताएंगे? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट 5वें नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं। कंपनी के निर्देशकों के पारिश्रमिक यानी डायरेक्टर रेम्युनरेशन या फीस है ना का प्रमाणन यानी वाउचिंग करने के लिए अंकेक्षक को मुख्य रूप से किन वैधानिक दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए? ठीक है, डायरेक्टर का रेम्युनरेशन या फीस देते हैं तो किस प्रकार का वाउचिंग का हमें जांच करना चाहिए? तो पहला ऑप्शन बता रहा है कंपनी का पार्षद शिमानियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कंपनी का पार्षद अंतरनियम और शेयर धारकों निर्देशक मंडल की बैठक का प्रस्ताव है ना के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा, आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया कोई सामान्य नोटिस और कंपनी के बैंक की पासबुक का कवर पेज। तो ये आपका आंसर क्या हो सकता है बताएंगे? तो इसका ऑप्शन हो सकता है आपका, हो सकता नहीं होगा बी ऑप्शन, ठीक। कंपनी का पार्षद नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और शेयर धारकों और निर्देशक मंडल की बैठक का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए, संपत्ति के सत्यापन के दौरान, संपत्ति के सत्यापन के दौरान वेरिफिकेशन किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस संपत्ति का भौतिक सत्यापन फिजिकल वेरिफिकेशन अंकेक्षक द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता? डायरेक्ट वो फिजिकल वेरिफिकेशन यानी कि भौतिक सत्यापन नहीं किया जा, नहीं शब्द लिखा है, ठीक है। तो क्या क्या चीज का? रोकड़ का सत्यापन पूछ रहा है, कारखानों में स्थापित मशीन यानी प्लांट एंड मशीनरी, तीसरा गुडविल और पेटेंट, और चौथा कंपनी के गोदाम में रखा गया कच्चा माल, ठीक है। पूछ रहे संपत्ति के सत्यापन के दौरान निम्नलिखित में से किस संपत्ति का भौतिक सत्यापन एंड फिजिकल वेरिफिकेशन अंकेक्षक द्वारा सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता? तो इसका आंसर है आपका इसकी कंपनी की ख्याति और पेटेंट, ये अमूर्त संपत्ति की। चलिए, इसका ऑप्शन है आपका सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, एक बैंकिंग कंपनी को अपना वैधानिक अंकेक्षक यानी स्टेटरी ऑडिटर नियुक्ति करने से पूर्व किन नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी का पूर्वानुमोदन यानी कि प्राइमरी अप्रूवल प्राप्त करना अनिवार्य, यानी अप्रूवल लेना पड़ता है। किससे? आप कंपनी, जब बैंकिंग कंपनी में वैधानिक अंकेक्षक है ना की नियुक्ति करने के पूर्व आप किससे अनुमति लेंगे? सेबी से लेंगे, कैग से लेंगे, आरबीआई से लेंगे, आईबीए से लेंगे, किससे लेंगे? तो इसका आंसर होगा आपका आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के द्वारा, क्योंकि बैंकिंग रेगुलेट होता है आरबीआई से। नेक्स्ट 8वें नंबर का क्वेश्चन है ना, कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड है ना। लागत अंकेक्षण करने के लिए वैधानिक रूप से कौन पात्र है, एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है, इसकी बात करते हैं। कोई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिस करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी का वर्तमान आंतरिक अंकेक्षक या एक अभ्यास करने वाला लागत अंकेक्षक या लागत लेखाकार, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट यानी सीएमए। ठीक है, सीएमए की बात करता है। ठीक है, तो इसका आंसर और चौथा बता रहा है कंपनी का पूर्वकालीन सचिव, कंपनी सेक्रेटरी, और सीएमए की बात कर रहा है। और यहाँ पे वर्तमान कंपनी के वर्तमान आंतरिक अंकेक्षक और सीए की बात, तो इसका आंसर बनेगा आपका सी, सीएमए, क्योंकि कॉस्ट ऑडिट सीएमए करता है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। सामाजिक अंकेक्षण से रिलेटेड है, यानी सोशल ऑडिट की रिपोर्ट मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है? सामाजिक अंकेक्षण किसके की रिपोर्ट मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करता है? किसके प्रति वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, रिस्पॉन्सिबल है? केवल आयकर विभाग के प्रति, केवल कंपनी के बैंक मैनेजर के प्रति, और बात किसका हो रहा है? सोशल की हो रही है। ठीक है, स्थानीय समुदाय, समाज, पर्यावरण और वे सभी हितधारक है ना, स्टेक होल्डर जो कंपनी में के कार्यों से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित होते हैं। और चौथा है डी, केवल उन लोगों के प्रति जिन्होंने कंपनी को ऋण दिया है। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा सी, क्योंकि हम समाज में रहते हैं तो समाज की बात करेंगे यहाँ पे, और स्थानीय समुदाय और पर्यावरण से रिलेटेड आता है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं। ठीक है, परिसंपत्तियों और देनदारियों है ना, आपका एसेट और लायबिलिटी की बात करता है। सत्यापन के प्रक्रियाओं के संबंध में सूची को आपको मिलान करना है। ठीक, सबसे पहले सत्यापन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सत्यापन की बात कर लेते हैं। ठीक, सत्यापन कैसे? वेरिफिकेशन हमेशा एसेट्स का होता है, यानी अस्तित्व, स्वामित्व, कब्जे और भार, इसकी बात करता है। ठीक है, एक्चुअल में है कि नहीं। प्रमाणन किसकी बात करता है? वाउचर के आधार पर है ना प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की बात करता है। जबकि मूल्यांकन लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार मूल्य की शुद्धता सुनिश्चित करना वैल्यूएशन की बात करता है। मूल्यांकन किससे करते हैं? सिद्धांत पर। और भौतिक यानी कि स्टॉक और नकदी के है ना प्रस्तावित उपस्थिति की गणना करना। तो इसका ऑप्शन आपका बनेगा बी। ये फर्स्ट का ये सेकंड का सेकंड, ये थर्ड का थर्ड और फोर्थ का फोर्थ। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अंकेक्षण के दौरान साक्ष्य जुटाने, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं वो, साक्ष्य जुटाने और संपत्तियों की जांच की प्रक्रियाओं को सही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। ठीक है, क्या कैसे हम वो एविडेंस कलेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले हमको करना पड़ेगा वाउचिंग है ना, मूल प्रविष्टियों का प्रमाणकों यानी वाउचर से मिलान करना, फिर संपत्तियों के अस्तित्व यानी भौतिक निरीक्षण करना, तीसरा संपत्तियों के या टाइटल या स्वामित्व की जांच करना है ना, उसकी बात करता है। स्वायत्त अधिकार यानी टाइटल किसके नाम से है संपत्ति, और स्वामित्व की बात करता है।
किसके टाइटल है और उसका स्वामी कौन है, और संपत्तियों का उचित मूल्य की बात करता है, उचित मूल्य की बात करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, स्टेप वाइज है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर की क्वेश्चन, अंकेक्षण प्रलेखन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, और कार्यपत्रों के प्रबंधन के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, है ना, अरेंज करना है आपको, उसकी बात करता है। देखो, अंकेक्षण के दौरान महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को नोट में लिखना, दूसरा अंकेक्षण कार्यपत्रों यानी कि वर्किंग पेपर का संकलन और उसको वर्गीकरण करना, तीसरा अंकेक्षण साक्ष्यों, है ना, एविडेंस का विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना, और चौथा अंकेक्षण फाइलों, परमानेंट एंड करेंट फाइल को, है ना, अंकेक्षण फाइल में परमानेंट एंड करेंट फाइलों को अंतिम रूप देना। तो इसका ऑप्शन बनेगा पहला, ठीक है। पहले हम नोट में लिखेंगे, फिर पेपर संबंधित संकलन और उसको वर्गीकरण करेंगे, फिर विश्लेषण और निष्कर्ष, और लास्ट में अंतिम रूप दे देंगे। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। अगला क्वेश्चन वाउचर से रिलेटेड है, वाउचिंग, प्रमाणन, प्रमाणन और सत्यापन, वेरिफिकेशन, प्रमाणन और सत्यापन के सिद्धांतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। अब सही नहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक, चलिए। प्रमाणन को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी के रूप में जाना जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सत्यापन का अर्थ केवल संपत्तियों की भौतिक अस्तित्व की जांच करना है, ये बोल रहे हैं। प्रमाणन मुख्य रूप से लाभ हानि खाते के मदों अर्थात लेन देनों की जांच से संबंधित है। और चौथा, मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन सत्यापन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो संपत्तियों के सही मूल्य को सुनिश्चित करता है। हम जान रहे हैं ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब पूछ रहे हैं इनमें से प्रमाणन और सत्यापन में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत चॉइस करना है, तो ये वाला, इसका आंसर बनेगा ये, ऑप्शन नंबर बी। सत्यापन का अर्थ केवल संपत्तियों के भौतिक अस्तित्व की जांच करना, ये नहीं होता है, ठीक। अगला बात कर लेते हैं हम लोग, जब एक अंकेक्षक वित्तीय विवरणों के कुछ मदों के संबंध में अपनी असहमति या संदेह व्यक्त करता है, कौन, अंकेक्षक, लेकिन समग्र रूप से विवरण सत्य, ट्रू एंड फेयर, सत्य और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं, तो यह कौन सा प्रतिवेदन जारी करता है। जब जो ऑडिटर होता है असहमति है, संदेह है उसको कुछ, लेकिन ट्रू एंड फेयर है, चित्र में उसको ट्रू एंड फेयर नजर आता है, तो ये किस प्रकार का रिपोर्ट वो प्रस्तुत करता है। क्या स्वच्छ रिपोर्ट प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, मर्यादित प्रतिवेदन यानी कि क्लीन रिपोर्ट, है ना, क्वालिफाइंग रिपोर्ट यानी कि एडवर्स रिपोर्ट, और अस्वीकरण प्रतिवेदन, कौन सा हो सकता है इसमें, आप बताइए। ट्रू एंड फेयर की भी बात कर रहा है, लेकिन उसको थोड़ा संदेह, असहमति भी, तो उसको कौन सा रिपोर्ट देना होगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट यानी कि मर्यादित प्रतिवेदन। नेक्स्ट बात करते हैं अंकेक्षण मानकों, ठीक है, ऑडिट स्टैंडर्ड की बात करता है। 705 के अनुसार एक अंकेक्षक मर्यादित प्रतिवेदन यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट कब जारी करता है। अभी देखे थे क्वेश्चन, उसी का आंसर इधर मिलेगा आपको, ठीक है। बात कर लेते, जब वित्तीय विवरण पूरी तरह से सत्य और निष्पक्ष, ट्रू एंड फेयर हो। दूसरा, जब अंकेक्षण को लगता है कि गलतियां महत्वपूर्ण मटेरियल है लेकिन व्यापक, है ना, नहीं है, गलती तो है, थोड़ा सा उसको डाउटफुल होता है, लेकिन वो पूरा है ना, उसको गलती नहीं मानता। जब अंकेक्षक कोई भी राय देने के स्थिति में नहीं हो, जब वित्तीय विवरण पूरी तरह से भ्रामक और गलत हो, तो इसका ऑप्शन बनेगा बी। जब अंकेक्षण को लगता है कि गलतियां महत्वपूर्ण
मटेरियल है लेकिन व्यापक नहीं है, बड़ी गलती नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ये प्रबंधकीय अंकेक्षण से मैनेजमेंट ऑडिट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिखाना है, गलत है बोल रहे, गलत। चलिए, प्रबंधकीय अंकेक्षण एक वैधानिक अंकेक्षण है जिसे कंपनी अधिनियम के तहत कराना अनिवार्य है। क्या मैनेजमेंट ऑडिट कराना अनिवार्य है? दूसरा, यह प्रबंध के कार्यों, नीतियों और निर्णयों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य ध्यान भविष्योन्मुखी, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, जो संगठनात्मक सुधार के सुझाव देता है। चौथा, यह वित्तीय अंकेक्षण के दायरे से बाहर जाकर संगठनात्मक संरचना और नियंत्रण प्रणालियों की समीक्षा करता है। तो इसमें आपको गलत चॉइस करना था, तो गलत ये वाला है। प्रबंधकीय अंकेक्षण का वैधानिक अंकेक्षण है जिसे कंपनी अधिनियम के तहत कराना अनिवार्य है बोल रहा है, जबकि अनिवार्य नहीं है। अगला, गैर लाभकारी कंपनियां, सेक्शन 8 कंपनी जिसको बोलते हैं, में धोखाधड़ी की आशंका होने पर की जाने वाली जांच, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के बारे में क्या सही नहीं है, नहीं की बात कर रहा है। ठीक, चलिए देखते, जांच का दायरा सामान्य अंकेक्षण यानी कि ऑडिट की तुलना में बहुत अधिक विस्तृत, गहन और विशिष्ट होता है। बी में देखेंगे, जांच केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब कंपनी के कम से कम 50% सदस्यों द्वारा लिखित शिकायत की जाए। तीसरा, जांच का मुख्य उद्देश्य किसी विशिष्ट संदेह जैसे कि धन का दुरुपयोग या धोखाधड़ी की पुष्टि करना होता है। चौथा, जांचकर्ता को वित्तीय विवरणों के पीछे के तथ्यों और बाहरी साक्ष्यों की गहराई से पड़ताल करने का अधिकार होता है। तो इसको ऑप्शन नहीं पूछ रहे है ना, ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आपका ऑप्शन बनेगा बी, है ना। जांच केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब कंपनी कम से कम 50% सदस्यों द्वारा लिखित शिकायत की, तो ये गलत बता रहा है, इनमें से नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये नहीं। अगला क्वेश्चन की बात, अंकेक्षण कार्य पत्रों, वर्किंग पेपर्स के प्रबंधन और रिपोर्ट के चरणों को व्यवस्थित करें। ठीक है, अरेंजिंग करना है आपको। पहला, अंकेक्षण नोटबुक में विसंगतियों को दर्ज करना, क्या क्या उसमें गलती है उसको। फिर अंकेक्षण कार्य पत्रों को संकलन करना, पहले दर्ज करना फिर संकलन, फिर प्रबंध के साथ निष्कर्षों पर चर्चा करना, इसके पहले और स्टेप आया था ऐसी। फिर अंतिम अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करना। तो ऑप्शन बनता है ए। निम्नलिखित संस्थाओं और उनकी अंकेक्षण अनिवार्यताएं का गलत मिलान कीजिए, गलत मिलान पहचान कीजिए, किसके किसमें मिसमैच है बताना। सूचीबद्ध कंपनियां यानी लिस्टेड कंपनियां, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य। पार्टनरशिप में वैधानिक अंकेक्षण क्या अनिवार्य है? पार्टनरशिप नहीं। अगला, इंश्योरेंस कंपनी में इरडा एक्ट के तहत अनिवार्य है। बैंकिंग नियामक अधिनियम के तहत अनिवार्य। इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन चूंकि गलत है वो बताना। तो पहला तो सही है, वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य है। दूसरा साझेदारी वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है। इरडा भी सही है और ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये भी सही है। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है, इनकरेक्ट पेयर, है ना। तो देखो, धारा 138 आंतरिक अंकेक्षण इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड है। सचिवालय अंकेक्षण यानी सेक्रेटरियल ऑडिट धारा 204, धारा 141 अंकेक्षण की योग्यता
है ना, सीए होना अनिवार्य। ठीक, और चौथा धारा 148 कर अंकेक्षण, तो इसमें से कौन सा आपका गलत है उसको पूछ रहा है। तो आंतरिक अंकेक्षण होगा, सचिवालय अंकेक्षण, दो अंकेक्षण 240 4 में होगा, 141 अंकेक्षण के लिए अनिवार्य ये भी होगा। लेकिन हम बात करते हैं 148 जो कि टैक्स ऑडिट, ये नहीं होगा। 148 होता है आपका कॉस्ट ऑडिट से रिलेटेड, तो ये आपका रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा बन जाएगा जरा बताइए, बी ऑप्शन। ठीक, 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, इंटरनल ऑडिट नियुक्त करने के लिए निजी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी के लिए कौन सी शर्त अनिवार्य है? प्राइवेट कंपनी के लिए अनिवार्य होता है टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक हो, बकाया ऋण यानी आउटस्टैंडिंग लोन 1000 करोड़ से अधिक हो, पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी 50 करोड़ हो, और लास्ट कर्मचारियों की संख्या 500 से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन बनेगा ए, फर्स्ट और सेकंड, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे अधिक, बकाया भी 100 करोड़ से अधिक, तो ऑप्शन बनेगा ए। अगला क्वेश्चन, क्लीन ऑडिट, है ना, क्लीन ऑडिट रिपोर्ट का क्या अर्थ है? क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, क्लीन ऑडिट अंकेक्षक खातों की शुद्धता से पूरी तरह संतुष्ट होता है। अंकेक्षक को खातों में कुछ गंभीर त्रुटि मिली है, अंकेक्षक के अपने राय देने से इनकार कर दिया जाता है, रिपोर्ट पर स्थायी के दाग नहीं है, स्याही के दाग नहीं, सॉरी, रिपोर्ट पर स्याही के दाग नहीं है, तो इसका ऑप्शन बनेगा ए। पहला क्लीन रिपोर्ट की बात करता है तो पहला अंकेक्षक खातों की शुद्धता से पूरी तरह संतुष्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, पार्टनरशिप फॉर्म, साझेदारी फॉर्म और सोल प्रोप्राइटर यानी एकल स्वामित्व के अंकेक्षण की वैधानिक स्थिति क्या है? पहला, भारत में इनका अंकेक्षण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है। दूसरा, इसका अंकेक्षण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, यह केवल बैंक ऋण यानी लोन लेने के लिए अनिवार्य है, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आता है। ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं? वैधानिक स्थिति क्या है, किसके बारे में? पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर के बारे में बात कर। इसका अंकेक्षण कराना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, ऑप्शन बनेगा कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन, एक अच्छे अंकेक्षण साक्ष्य, गुड ऑडिट एविडेंस के आवश्यक तथ्यों के बारे में कौन सा युग्म फिर से गलत है? ठीक है, आपको पूछ रहे एक अंकेक्षण साक्ष्य के आवश्यक तत्वों एलिमेंट्स जो होते हैं के बारे में कौन सा युग्म गलत है, गलत की बात करता है। ठीक है, गलत की बात। पर्याप्त यानी साक्ष्य की मात्रा, क्वालिटी की बात करता है। विश्वसनीय यानी कि रिलायबल यानी कि सोर्स और उसका नेचर, उसकी बात कर रहा है। इसके बाद रिलेवेंट यानी प्रासंगिक और मामलों के संबंध में उसकी बात करता है। इसके बाद निर्णायक, पूर्ण और आंतरिक प्रमाण, तो इसमें कौन सा साक्ष्यों की गलत, फिर से गलत पूछ रहा हूं, तो इसकी आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कौन सा वाला? एंड निर्णायक, पूर्ण और अंतिम प्रमाण, ये इसका ऑप्शन, ये गलत है। नेक्स्ट ऑडिट प्लान, लास्ट क्वेश्चन है, विकसित करते समय ऑडिटर किन कारकों पर विचार करता है? जो ऑडिट प्लान विकसित करते समय ऑडिटर किन कारकों का विचार करता है? ठीक है, पहला, जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं की प्रकृति और समय, रिस्क असेसमेंट की प्रकृति और समय, भौतिकता स्तर का निर्धारण करना, आंतरिक नियंत्रण पर निर्भरता की सीमा और अंकेक्षण स्टॉक के व्यक्तिगत बैंक खातों का
विवरण करना। तो इसमें से आपको पूछा है क्या विचार करता है, एक ऑडिट प्लान करते समय ऑडिटर क्या प्लान करता है, तो कौन कौन सा आ सकता है और कौन सा नहीं आ सकता। ये 2 और 3, एल एम और एन ऑप्शन बनेगा फर्स्ट, लास्ट नहीं बनेगा, व्यक्तिगत खाता इसमें नहीं आएगा, बाकी ये तीनों ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो एल एम एन इसका ऑप्शन बनेगा ए। ठीक है, टोटल आपके 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। धन्यवाद।